एकंदरीतच मित्रांनो आपण या ठिकाणी जे काही आहे लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेतोय। या ठिकाणी आणखीन काही तरुण आहेत, त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करूयात आणि जाणून घेऊयात की एकंदरीत नेमकी काय परिस्थिती आहे। दादा काय सांगशील, काय परिस्थिती या ठिकाणी? चंद्रपुर में तो काम तो बीजेपी का ही दिखता है क्योंकि अभी जितने दिन से हम लोग चंद्रपुर में रहते हैं, लाइब्रेरी है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। जैसे अभी जिला स्टेडियम का काम हुआ है, कॉम्पिटिटिव के लिए क्या है, रनिंग, फिजिकल, वो सब स्टेडियम में जाके वो लोग अच्छे से अपना कर सकते हैं प्रैक्टिस। और हम जैसे लाइब्रेरी है, 300 रुपये, फक्त 300 रुपये में इसमें AC, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाटर प्यूरीफायर सब है, अच्छी एकदम फैसिलिटीज़ दी है। और मतलब पिछले 5 साल में तो मुझे कांग्रेस का काम दिखा नहीं है। अभी भाव काम के लिए जाने जाते हैं और लोग बोलते हैं ना एजुकेटेड लोगों को दिया जाए, तो भाव एजुकेटेड भी है। तो जो अदर पार्टी वाले बोलते हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, तो भाव एजुकेटेड भी है, समझदार भी है और काम भी करती है। बस इतना ही बोलना चाहिए। तू एक तरुण आहेस, तुला वाटतं हिंदी बोलूंगा, मराठी। आप एक युवक हो, आपको लगता है कि जो बेरोजगारी का प्रश्न है वो इनसे छूट सकता है? कहाँ बेरोजगारी है, बस उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन लग रहे। कोई ऐसे नल्ले को तो काम में रखेगा नहीं। लोग इतने सारे क्वालिफिकेशंस क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि कोई भी अपना आउटपुट जनरेट करने को देखेगा। जो पढ़ा लिखा है उसके पास है नौकरी, और जो ऐसे अनपढ़ है जो नहीं करेगा उसको तो मेहनत मजूरी करना पड़ेगा ना, तो उनके लिए रोजगार नहीं है। मेरे फील्ड जैसे मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी की स्टडी कर रहा हूँ, इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर कोई पढ़ ही नहीं रहा। कोई पढ़ेगा नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कैसे? मेरे यकीन से तो बेरोजगारी नहीं है। ये एजुकेशन के लिए या जो कुछ सुविधा है ये सुधीर भाऊ ने उपलब्ध करके दी है आपको? यस, ये लाइब्रेरी उनकी शायद बीजेपी वाले ने इनको गवर्न करती है और भाऊ का ही ऑफिस है यहाँ, तो एकदम बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या मतलब जो शिक्षा लेने वाले बच्चे उनके लिए क्या क्या किया है? शिक्षा के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी है, और बहुत से आजकल सब ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑफलाइन तो कुछ रहा ही नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी, वो भी बिना अटके हुए एकदम फास्ट फाइबर के साथ एकदम अवेलेबल है, और स्टूडेंट को चाहिए ही क्या। बहुत बढिया। एकूणच मंडळी आपण सध्या लोकसभा निवडणुकींचा आढावा या ठिकाणी घेतो। दादा काय सांगशील, काय परिस्थिती आहे तुमच्या या मतदारसंघात? बताने के लिए तो ऐसा कुछ ये है नहीं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो सुधीर भाऊ को चुन के देना चाहिए। अगर लोग मतलब जाति वाति पे वोट डालते हैं तो कांटे की टक्कर हो सकती है। अगर लोग विकास को देखे जो हमारे चंद्रपुर के लिए कुछ कर सकता है, तो मेरे यकीन से भाऊ के सामने कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी है। क्यों भाऊ को मतदान करना है? भाऊ एक ऐसा मतलब सुधीर भाई ऐसे आदमी है, सुधीर भाऊ जो काम करके देंगे, जिनसे उम्मीद है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पर्सनल्स काम भी है जो मतलब वहाँ जाने के बाद नहीं गया, मतलब मना नहीं हुआ किसी काम के लिए, टाइम भी नहीं लगा। हफ्ते भर 15 दिनों में काम करके मिल जाता है, और बाकी जगह आप जाओगे ना तो आपको महीनों तो आप कोई बात भी नहीं सुनेगा, आपको कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर भाव के यहाँ जाते हैं तो काम मतलब हो जाता है, और एक बार बोलने पे हो जाता है। हमारे इधर रोड नहीं था, हमारे एरिया के जो वार्ड मेंबर थे सिर्फ एक बार भाव के पास गए और अगले हफ्ते से ही काम चालू हो गया। नाला नहीं था, उन्होंने नाला बना के दिए। बरसात में बहुत दिक्कत होती थी लोगों के लिए, पुलिया नहीं था, पुलिया बना के दिए। और भाव है तो विकास है। तो विपक्षियों ने कोई विकास पे ध्यान नहीं दिया, आपसे कुछ मुलाकात नहीं, कुछ आपके काम? विपक्षियों ने अभी तक तो हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है। और जैसे मेरा मानना है कि मेरा पर्सनल मानना है कि विपक्षी भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि इस बार 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अगर हम यहाँ से प्रतिभा ताई को जिता भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का फंड ला पाएंगे जो सुधीर भाऊ ला के अपने चंद्रपुर में विकास करेंगे। आप देखिए जोरगेवार जी को, वो निर्दलीय जीत के आए, लेकिन वो उस लेवल का विकास नहीं कर पाए। अगर जो एक मतलब जिसकी पार्टी ऊपर लेवल पे है वो कर सकता था, उस लेवल का जोरगेवार भी नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि अगर प्रतिभाताई जीत भी जाएंगे और वो चाह भी लेंगे कि मुझे विकास करना है, तो वो उस लेवल का नहीं कर पाएंगे जिस लेवल का सुधीर भाऊ करके दिखा सकेंगे। बहुत से युवाओं की हमेशा शिकायत होती है कि जो विकास होना चाहिए था, जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो मिली नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी सरकार इसमें सच में कम पड़ रही है? हाँ, इसमें बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर एक प्रकार से देखा जाए तो रेलवे है, और उन्होंने काफ़ी वक्त से वैकेंसी नहीं दी है। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें प्राइवेट भी कर रही है, एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन हम युवाओं के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए कि रोज़गार देना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। और जो परीक्षाएँ होती है उनको ऐसे निष्पक्ष करवाना चाहिए, उसमें मतलब
आजकल आप देखोगे बहुत से ज़्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, तो उस चीज़ों पे बीजेपी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, मेरा मत है ऐसा। तो एक युवा के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा जो एमएलए हो या एमपी हो, कौन विकास यहाँ पे कर सकता है, या कौन सा गठबंधन है जो महाविकास आघाड़ी या महायुति, कौन विकास कर सकता है? यहाँ पे तो मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो बीजेपी ही कर सकती है विकास, क्योंकि उनके पास पावर है, और जिसके पास पावर है आपको भी पता है वही विकास के मतलब जो वो, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो अपोनेंट आएगा तो कोई विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उस लेवल का वो कर पाएंगे वो उस लेवल का नहीं कर पाएंगे विकास, ऐसा मानना है मेरा पर्सनल मानना है। क्यों लगता है ये सब? क्योंकि वो ऊपर से जाएंगे तो बिल ज़्यादा सैंक्शन करवा सकते हैं, बड़े नेता से बात करके मतलब कि बोलेंगे कि हमको ये दो तो वो कर सकते हैं, अपोजिशन नहीं कर सकता, वो अपोजिशन उतना पावर नहीं लगा सकता अपना। जिसकी पार्टी सत्ता में है, अगर उसका यहाँ पे भी एमपी एमएल रहेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ज़्यादा विकास कर सकते हैं। धन्यवाद. एकंदरीतच मंडळी, सध्या आपण चंद्रपूर लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेतलेला आहे आणि या ठिकाणच्या तरुणांचं देखील मत हेच आहे की या ठिकाणी जर विकास कोणी करू शकतं आणि सर्वांगीण विकासाला कोणी चालना देऊ शकतं तर ते म्हणजे सुधीर मुनगंटीवार. आता आगामी काळामध्ये नेमकी काय होतंय, कोणाचं पारडं अधिक जड